Good morning, students. I am Sameen ma'am. Today we are going to start the new chapter and the first chapter of your English book, which is Lesson 1, The Balloon Man. Okay? Today we are going to start the new chapter. Okay? The name of the chapter is The Balloon Man. Balloon. Balloon मतलब balloon means फुग्गा. Okay? लुक एट दिस पिक्चर. कौन है ये है एक गुब्बारे वाला. ओके तो ये चैप्टर किसके बारे में है? द बलून मैन, गुब्बारे वाला. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. किस चैप्टर में आखिर है क्या? ओके ध्यान से सुनेंगे मैं कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करती हूँ, कैसे वर्ड को बोलती हूँ, और कोशिश करें जब मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ, एक एक लाइन पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ उसे रिपीट करें. ओके चलो let's start the chapter. Ramu is a balloon man. He sells balloon. He goes from house to house every day. क्या बोला गया है? रामू इज़ अ बैलून मैन. एक बैलून मैन है गुब्बारे वाला जिसका नाम क्या है? रामू. ओके ही सेल्स बैलून. वो क्या करता है? सेल्स मतलब बेचना. वो क्या बेचता है? बैलून्स. ही गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे. और वो बैलून बेचने के लिए वो रोज़ हर एक घर जाता है. ओके वन मॉर्निंग ही वेंट टू अ विलेज टू सेल हिज कलरफुल बैलून्स. एक दिन क्या होता है? वह सुबह सुबह एक विलेज जाता है. क्यों? टू सेल. अब टू सेल हिज कलरफुल बैलून्स, अपने रंग बिरंगे गुब्बारों को बेचने के लिए. He called Raju, Bala, Mona, Saif and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. अब होता क्या है? एक दिन वो विलेज में जाता है. क्यों? अपने कलरफुल बैलून्स को बेचने के लिए. वहाँ वो पहुँच के वहाँ के बच्चों को, जिसे वो जानता था, उन्हें आवाज़ लगाता है. कौन कौन से बच्चों को? देखो यहाँ नाम दिया है, राजू, बाला, मोना, सैफ, सोनू. ठीक है इन्हें बुलाता है और क्या बोलता है कि मेरे पास रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और वाइट कलर के बैलून्स है. क्या तुम लोग लेना चाहते हो? बट नो वन बॉट देम. लेकिन क्या होता है? कोई नहीं खरीदता. इन बच्चों में से कोई भी उसके बैलून नहीं खरीदता. तो ही वॉज वेरी सैड. तो क्या होता है? वो उदास हो जाता है. कौन उदास हो जाता है? बैलून मैन. क्यों उदास हो जाता है? क्योंकि उसके बैलून्स बच्चे लोग नहीं खरीदते. अगर इसी वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना हो तो ही वॉज सैड बिकॉज नो वन बॉट बैलून फ्रॉम हिम. है ना? ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. अ यंग मैन केम टू हिम एंड सेड, व्हाट्स द मैटर? यू लुक सैड. तभी क्या होता है? एक यंग मैन यानी एक नौजवान आदमी उनके पास आता है. किसके पास? गुब्बारे वाले के पास, बैलून मैन के पास. और उससे बोलता है, क्या बात है? आप उदास दिख रहे हो. तो the balloon seller said, yes, I am here to sell the balloons, but no one is buying them today. तो बैलून मैन क्या बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे आया हूँ अपने गुब्बारे बेचने के लिए, बट नो वन इज़ बाइंग देम. लेकिन यहाँ कोई ख़रीद ही नहीं रहा है. ठीक है ये किसको बताता है? वो एक यंग मैन को, जो वो उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या बात है, आप सैड दिख रहे हो. सैड मीन्स उदास दिख रहे हो. तब बैलून मैन बताता है कि हाँ मैं यहाँ पे बैलून्स बेचने आया हूँ, लेकिन मेरे बैलून्स कोई नहीं ख़रीदा. डोंट वरी, आई हैव कम टू बाय देम एंड आई वॉन्ट ऑल द बैलून्स. ये सुनने के बाद वो नौजवान आदमी या वो यंग मैन उनसे बोलते हैं, डोंट वरी, परेशान मत हो. आई हैव कम, मैं आया हूँ, टू बाय देम एंड आई वॉन्ट ऑल द बैलून्स. मैं आया हूँ ख़रीदने के लिए और मुझे सारे बैलून चाहिए. किसके सारे बैलून चाहिए? बैलून मैन के. ठीक है
उसे बोलते हैं बैलून मैन को, परेशान मत हो, डोंट वरी, आई हैव कम, मैं आ गया हूँ, क्यों आया हूँ, टू बाय देम, बैलून्स खरीदने, और मैं सारे बैलून्स आपके खरीद लूँगा। द यंग मैन बॉट ऑल द बैलून्स, बॉट मीन्स खरीदना, ठीक है। तो जो यंग मैन उनसे मिलने आए थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास के, किसके पास के, बैलून मैन के पास के सारे गुब्बारे खरीद लिए, और देन ही गेव देम टू द चिल्ड्रन, और वो सारे गुब्बारे खरीद के बच्चों में बांट दिए। द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी, और बच्चे क्या हो गए, बहुत खुश हो गए वो बैलून पाके। दिस यंग मैन वॉज चाचा नेहरू, फिर बाद में बताया गया कि वो जो यंग मैन थे वो कौन थे, चाचा नेहरू। एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चाचा नेहरू कौन थे, ठीक है। चाचा नेहरू को बच्चे भी बहुत पसंद थे, वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो यही थी एक छोटी सी स्टोरी, किसके बारे में, बैलून मैन के बारे में। रामू नाम का एक बैलून मैन रहता है जो हाउस टू हाउस, हर घर जाता है अपने बैलून बेचने रोज़। एक दिन वो पास के गांव में जाता है टू सेल हिज बैलून्स, वहाँ वो ये बच्चों को बुलाता है, बच्चों के नाम दिए हैं, और उन्हें बोलता है कि मैं बहुत सारे अलग अलग कलर के बैलून्स लाया हूँ, क्या तुमको ख़रीदना है। लेकिन क्या होता है, कोई नहीं ख़रीदता। तो बैलून्स कोई नहीं ख़रीदता तो रामू क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। उसके बाद एक यंग मैन रामू के पास आता है और उसे बोलता है, क्या बात है, तुम उदास दिख रहे हो। तो रामू जो कि बैलून मैन है वो बोलता है, हाँ मैं उदास हूँ क्योंकि मैं बैलून बेचने आया हूँ और मुझसे बैलून किसी ने नहीं लिए। तो यंग मैन उसे बोलते हैं कि परेशान मत हो, मैं आया हूँ, मैं तुम्हारे सारे बैलून्स ले लूँगा। और वो क्या करते हैं, रामू से उसके सारे बैलून्स ले लेते हैं और फिर वो बैलून्स बच्चों में बांट देते हैं, और बच्चे क्या हो जाते हैं, वेरी हैप्पी, मतलब खुश हो जाते हैं। आप लोग को भी बैलून्स मिलता है तो आप खुश हो जाते हो ना, ठीक उसी तरह बच्चे भी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। फिर लास्ट में इस चैप्टर में बताया गया है कि वो यंग मैन कौन थे, चाचा नेहरू। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जब हमारी गूगल मीट पे क्लास चलेगी तब आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। ओके।